पैराबोला पढ़ तो लिया है, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत लंबे हो जाते हैं या वो सॉल्व नहीं होते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं तो इन नेक्स्ट 5 minutes आई विल टेल यू exactly how to master parabola. Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IIT Delhi grad with over 10 years of teaching experience into IIT mathematics and a mentor to hundreds of students. Welcome to How to Master series. This series is meant for those IIT aspirants जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चन जे में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है. So we start with first connecting all the concepts, all the ideas using a mind map. Then we move on to the key core concepts of this chapter, जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है. Then we see the areas जिन पे IIT क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मेंस और एडवांस के अंदर. And we end this chapter with the idea that कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए. So let's dive deep into it. The discussion of parabola starts with discussion on pure conic. तो pure conic पैराबोला के बेसिक टर्म्स क्या होंगे, उनकी डिस्टेंसेस या उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इक्वेशन इन स्टैंडर्ड एंड पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी, जनरल इक्वेशन क्या होगी यूजिंग SP इज इक्वल टू PM एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन. फिर पॉइंट आ जाता है तो पॉइंट की लोकेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, उस पर नियरेस्ट और फारदेस्ट पॉइंट्स क्या होंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन, तो या तो टच करेगी या तो कट करेगी या निदर टच नॉर कट करेगी. तो अगर टच करती तो बिकम्स अ टेंजेंट. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, स्लोप फॉर्म, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द पेयर ऑफ टेंजेंट्स. तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के केस के अंदर डायरेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे लिंक होता है, SS1 इक्वल टू T², उसकी ज्योमेट्री क्या होगी और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी. देन वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्ड. तो कॉर्ड की जनरल इक्वेशन क्या होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होगी, कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट दे रखा है उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे और इन सबकी प्रॉपर्टीज. देन वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड. तो नॉर्मल कॉर्ड की स्लोप फॉर्म में इक्वेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म में इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी और कोनॉर्मल पॉइंट्स की कंडीशन क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी. देन वी मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट ऑफ फोकल कॉर्ड. तो फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमीटर. Then the discussion moves into another direction, that is nothing but conic interaction. तो अगर दूसरे कोनिक आएंगे तो कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल कैसे लिखेंगे और कौन साइक्लिक पॉइंट्स पे क्या डिस्कशन होगा. Then we move on to the next concept, which is the last concept of this topic. इसके अंदर हम क्या देखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल कैसे निकालते हैं, पोल एंड पोलर की इक्वेशन क्या होती है और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है पैराबोला की. The trick to master this topic lies in 3 different facts. पहला फैक्ट, हाउ टू मैनेज कंटेंट. तो इस चैप्टर के अंदर बहुत कंटेंट है, तो लेकिन अच्छी बात ये कि इसका कंटेंट वैसे ही जैसे किसी और कोनिक सेक्शन का है. तो इसके कंटेंट को आप 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज प्योर कोनिक, द सेकंड पार्ट इज इंटरेक्शन विद अ पॉइंट, द सेकंड पार्ट इज इंटरेक्शन विद अ लाइन एंड द थर्ड पार्ट इज कोनिक इंटरेक्शन. अब इसकी जब आप फर्दर डिटेलिंग करने चाहोगे तो आपको दिखाई देगा देयर आर टेंजेंट्स, देयर आर नॉर्मल्स, देयर आर कॉर्ड्स, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स. लेकिन उसमें भी आपको क्या नोटिस करना है, दैट इज द प्रॉपर्टीज. दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पैराबोला में प्रॉपर्टीज याद नहीं है, रिजल्ट्स याद नहीं है, तो प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस होंगे बहुत लंबे हो जाएंगे, बहुत टीडियस हो जाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज एंड यूज देम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. सेकंड, you can also solve problems by writing equations and solving them. You can also solve problems by using the geometrical properties of the parabola. But still, you should always remember this very fundamental fact that the problems will be solved very easily in this topic using properties. तो properties से बहुत अच्छी grip बनाए और उसका use करें problem solve करने में. Third important point is the exam orientation of this topic. कि एग्जाम के अंदर इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. तो अगर आपको लाइंस वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, या सिर्फ आप इतना भी कर लें कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो इस टॉपिक का मेंस लेवल का क्वेश्चन आपसे इजीली क्रैक हो जाएगा. एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कोनिक इंटरेक्शंस पे बहुत बेस्ड होते हैं. 2 पैराबोलाज होंगे जिनके कॉमन टेंजेंट निकालना है, कॉमन नॉर्मल निकालना है, या फिर उनके बीच में किसी और तरह का इंटरेक्शन हो रहा है जिसके अंदर एक सर्कल पास हो रहा है 4 पॉइंट पे से एक पैराबोला के अंदर, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है. So these questions will only be solved once you study the interaction of the conic sections and master it. Now as far as the important concepts of this topic are concerned, तो tangents, normals और conormal point तो बहुत important है ही है. साथ के अंदर डायमीटर का एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन कोनिक इंटरेक्शन कैन नॉट बी एम्फसाइज्ड मोर. हम देखें तो जेईई ने मेंस में लगभग एक क्वेश्चन, एडवांस में लगभग एक क्वेश्चन ओवर द इयर्स इन टॉपिक्स के अंदर पूछा है.
The reference book for coordinate geometry are basically SL Looney for coordinate geometry and Cengage for coordinate geometry. Now why these two books? Reason is very simple. अगर आपको कोई भी चीज़ थ्योरेटिकल रेफर करनी है तो SL Looney से अच्छी बुक नहीं है, और अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी तो Cengage इज मोर देन इनफ. अगर इसमें जितने प्रॉब्लम्स दे रखे हैं उसको आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इट विल टेक यू टू प्लेसेस. So at Pragvi we have developed this free video resource, a curated content from YouTube. YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कई तरह के लेक्चर्स हैं, लेकिन किसमें सफिशिएंट कंटेंट है और प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, उसके क्यूरेटेड कंटेंट आपको www.pragvi.com पे मिल जाएगा. आप वहाँ से जाके रेफर करके इससे सेल्फ स्टडी करके भी ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं. इफ़ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है, और बहुत बारीक बारीक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टीचर से, सो बुक अ फ्री 1-on-1 doubt session or mentorship session at www.pragvi.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.